जय माता दी माता जी। जय माता जी की बेटा। किनके विषय में जानकारी लेना था? माता जी वो मेरे छोटा भाई था, उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और उनका नाम क्या था? शिवम परदेशी, शिवम दीपक परदेशी। अच्छा, अच्छा। तो उनका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हुआ है बेटा। अच्छा, हाँ, मनोस्थिति उनकी डिस्टर्ब थी क्योंकि पहले से वो उनका मन बड़ा असमंजस में था हाँ, और सटीक निर्णय लेने में वे सक्षम नहीं हो पा रहे थे, हाँ। जिस कारण से उन्होंने ये फैसला ले लिया। तो इसी इसमें किसी का हाथ तो नहीं माता जी, कि हम हमारा मेरा परिवार बहुत कुछ समय से इतना परेशान हो गया था, बहुत से संकटें आने लग गई थी अचानक। क्योंकि घर की ही परिस्थिति डिस्टर्ब होने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। क्या तो है? इसमें किसी ने कुछ किया तो नहीं उसको? इनका माइंड डिस्टर्ब ही हो गया रहा, सटीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए हैं। ये अच्छा, योजना हुई आत्महत्या की योजना बालक ने पहले ही से बना रखा था क्योंकि घर से ही दिमाग खराब हुआ है उसका, बाहर से नहीं। अच्छा। घर से ही डिस्टर्ब हुआ है। हाँ। घर में पारिवारिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण, पारिवारिक टेंशन के कारण उसने हम्म। ये निर्णय लिया है बेटे ने। शिवा। माता जी हमारी, लेकिन ये पारिवारिक स्थिति एकदम से ऐसी किस कारण से हो गई? पारिवारिक स्थिति डगमग हुई है, इसका मूल कारण है शत्रु बाधा, शत्रु प्रयोग, हम्म। अपने ही व्यक्ति शत्रु होकर के और इतना ज़्यादा अ, मनोस्थिति को डिस्टर्ब कर दिया गया। पारिवारिक हाँ, तालमेल नहीं बन पाया हाँ। और पारिवारिक तालमेल नहीं बनने के कारण वो अचानक अचानक योग बने हैं ये आत्महत्या के। और अभी वह बालक भी प्रेत योनि को भटक रहा है, प्रेत योनि को प्राप्त है, उसके जाने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं है और ज़्यादा कलह उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, हमने तो माता जी उधर एक 2 महीने पहले माता के इधर आके हवन भी करवाया था, बगलामुखी माता के यहाँ पे हाँ, अलखेड़ा में। हाँ, हाँ। क्या होता है बेटा, हवन करने अकेले से और अनुष्ठान करने में अंतर होता है। ये अनुष्ठान ही करवाया था माता जी। हाँ, अनुष्ठान कितने दिनों चला था बेटा? ये अनुष्ठान माता तो जी, अनुष्ठान तो नहीं हुआ है आपका, केवल हवन हुआ है, पूजन बस। नहीं वो मंत्र जाप भी करवाया था उन्होंने अच्छा, उधर। कितना 20-25 पंडित थे। अच्छा। हाँ, भाई भी आया था, मम्मी आई थी। तो फिर उनसे बगलामुखी अनुष्ठान जब आपका हो गया है तो उनसे एक बार विचार विमर्श करते। जो खत्म हो गया वही भाई आया था क्या? हाँ, तो उन्हीं महाराज जी से एक बार चर्चा करो। इसने क्या फांसी लगा लिया? हाँ। हाँ। अभी भी मतलब उसके बाद भी स्थिति कोई हमारी परिवार की कुछ ठीक हुई नहीं। तो हम क्या ज्यादा। नहीं, हम क्या बता रहे हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि उसके हाँ। जाने के बाद भी परिस्थिति परिवार की ठीक नहीं है और तालमेल ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और आपके स्वास्थ्य में भी बार-बार उतार-चढ़ाव आ रहा है, आपको घबराहट बहुत हो रही है, धड़कन। हाँ। थोड़ी-सी बात में आपको धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको भी डर लगने लगता है कि कुछ ना हो जाए मेरे को। हम्म। हाँ, क्योंकि माता जी हमको इधर मतलब मेरे कुछ घर वालों ने, बुआ लोगों ने इधर जैसे पंडित पूछते हैं ना बाद में, हुँ। ऐसा होने के बाद तो उन्होंने ये बताया कि और ज्यादा बाधाएं, बड़ी संकट और आने वाला है। साथ जो घर की जो बाधाएँ हैं ना, ये बाधाओं से आपका घर इतना अस्त-व्यस्त हो चुका है कि कोई एक-दूसरे को अच्छे से समझने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माँ बगलामुखी देवी की आराधना स्वयं को करना चाहिए दीक्षा लेकर के। है ना? लेकिन माँ हाँ। भगवती इतना दयालु है, इतनी करुणामयी है, इतनी ममतामयी है कि अपने भक्तों के कष्टों को हर लेती है। लेकिन बात ये है कि अगर हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, हम्म। लेकिन खुद को भी तो प्रार्थना करनी है उस अनुष्ठान के चलते। हम तो माता प्रार्थना रोज, पूजा पाठ माता पिता से, ये छोटा भाई नहीं करता था।
हम तो सब सिर्फ भगवान को ही ज्यादा मानते हैं। देखो, गोद ले लेने वाला बालक और जन्म देने वाले बालक में अंतर तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन अंतर होता है बेटा, हाँ है ना? तो बात ये है कि आपने किसी के बताए हुए मार्ग पर मनमाने तरीके से चल गए, लेकिन गुरु जो हमारा अपना होता है, हम्म, अधिकारी होता है, हमारा हमारा उस पे गुरु पे अधिकार होता है, और गुरु का हम पे अधिकार होता है, एक दूसरे के हाँ परिपूरक होते हैं, भक्त और भगवत हाँ जैसे होते हैं गुरु और शिष्य। तो हाँ जब हम दीक्षा लेकर के आराधना करते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। मनमानी तरीके से करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट मिलता है अच्छा, लेकिन थोड़ा-सा विलम्ब हो जाती है। ऐसा वो है। तो बात सही है, और क्योंकि आपका माता आपका इधर, घर वैसे भी आपका घर पितरों दोष से रहित है, पितृ दोष से मुक्त नहीं है आपका घर, ऐसा। हाँ इधर माता जी मैं जहाँ रहता हूँ पूना में, यहाँ सब जब अगर कोशिश भी की हमने गुरु बनाने की, जिसको सोचा गुरु बनाने के लिए, वही मतलब उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने शरण में लिया, और बाद में सिर्फ बाद जैसे अपने सिर्फ जैसे फायदे के लिए ही हमको इस्तेमाल किया। कभी जैसे गुरु अपने सर पे हाथ रख देता है किसी के, कभी किसी ने ऐसे कोई इतनी बाधाएं कोई किसी ने हटाई ही नहीं अभी तक। हाँ। क्योंकि यहाँ हम जहाँ रहते हैं, यहाँ सब ज्यादा से ज्यादा ठगी है। पंडितों से हम पूजा भी करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, सब यहाँ झूठा काम ही चलता है। अब और बाकी हम तो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं, कौन सत्य कर रहा है झूठा कर रहा है। आप ऐसा काम करो, हम्म, आपके घर में एक तो पितरों का भी दोष है, हाँ पितरों का पितृ माने प्रेत, हाँ जिन पितरों का श्राद्ध तर्पण सारा हो जाता है, तब वो पितृ श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं, फिर देव रूप हो जाते हैं, तो पितृ देव कहलाते हैं वे। हाँ लेकिन आपके जिस घर में आपका जन्म हुआ है और हाँ आपने अनेकों जन्म में पितरों के दोषों का ऋण नहीं चुकाया और पुनः जन्म लेते गए हैं, उसका हाँ परिणाम भी हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का संचय होता है जब इस जन्म में सुख मिलता है, और हाँ भगवान का सानिध्य, सिद्ध संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर जीवन सुखमय हो जाता है। हाँ और जब अनेक जन्मों के पितृ दोष जब जागृत होते हैं, पाप कर्म का जब जागृत होता है, तो वैसा कुल, वैसा घराना और जीवन में दुख प्राप्त होता है। ये सत्य है। लेकिन कुछ जन्म के जो है पुण्यों का संचय इस जन्म में जागृत होता है, तब आपको महापुरुषों का संग और उनकी आराधना, उनके द्वारा दीक्षा लेकर के आराधना करने से फिर सर्व सुख की हाँ प्राप्ति होती है। और आप दीक्षा लेकर के माँ भगवती की और फिर आराधना करें, या तो सबसे हाँ पहले आप जिनसे बगलाम की अनुष्ठान करवाए थे उनसे सलाह ले लें कि महाराज जी क्यों ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर में आराम नहीं हुआ, बेटे का ऐसा हो गया, तो वो सलाह देंगे। उसके बाद फिर आप पुनः बात करना हमसे, और फिर हम बताएंगे आपको कि माँ भगवती की हाँ आराधना कैसे करना है। माँ कभी किसी का अहित नहीं करती अपने बच्चों का, बेटे। हाँ हाँ, मैंने तो बात किया था माता जी उनसे। हाँ, हाँ, अ, सूरज जी नाम है उनका। हाँ। कहाँ वाले? नलखेड़ा, सूरज शर्मा। हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी यही बताया कि मानसिक स्थिति जो सही नहीं थी, और शत्रु बाधा, आपके परिवार को सब शत्रु जो है परेशान करते रहते हाँ, हैं। वो अभी भी शांत बिल्कुल नहीं बैठ रहे। हाँ, हाँ, तो यही माता जी, अभी इस चीज से तो हम, हमारे पास वो ज्ञान शक्ति नहीं है शत्रु बाधा, ये जो बाहरी शत्रु बाधा है, इससे लड़ने के लिए। हुँ। आपका निवास स्थान कहाँ है अभी? रहते कहाँ हो? पूना में ही रहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूना में ही रहते हैं अभी। हम जिस घर में रहते थे वो अभी उसमें ऐसा हो गया, तो हमने वो घर भी छोड़ दिया। हाँ, अभी हाँ। जो चाचा के घर पे रह रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कि वो घर में तो अभी हम नहीं रह पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये माता जी हमको कुछ मार्ग दिखाइए कि ये हमारे जिंदगी से ये जो पीड़ाएं है शत्रु बाधाओं की, हाँ, हाँ। इससे हम मतलब इससे हमको कोई हानि ना पहुंचे, बचे रहे, और पितृ दोष भी हमारा छूटे। जब आपको समय मिले,
उनसे हाँ विचार विमर्श कर लो। इसके बाद में एक बार माँ भगवती के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश सिवनी पहुँचो, फिर वहाँ से सटीक मार्ग आपको प्राप्त होगा और आप हाँ स्वयं खुद ही आराधना करके और अपने जीवन को कष्ट से मुक्ति पा लेना बेटा, ठीक?